ये चंद्र ग्रहण खास है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसा दशकों के बाद हो रहा है जब ऐसा दुर्लभ योग बना है, क्योंकि 122 साल बाद पितृपक्ष के साथ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत आज रात 9:57 से होगी और रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण का काल चलेगा, यानी कि कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चंद्र ग्रहण प्रभावी होगा। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना बता रहे हैं और उनके मुताबिक ग्रहण का मानव या पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का यह संयोग बेहद खतरनाक है, जो भारी तबाही आने का संकेत माना जा रहा है। ज्योतिषी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करने, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने, ग्रहण के दौरान न भोजन बनाने और न ही कुछ खाने की सलाह दी जा रही है। तो वैज्ञानिकों की ओर से ज्योतिषियों के अनुमान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने की बात कही जा रही है और इन सब के बीच थोड़ी देर के बाद सूतक काल लगने जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और ग्रहण के बाद ही दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हालांकि इन सब के दौरान पूजा पाठ का क्रम चलता रहेगा। सूतक काल दोपहर 12:58 से लग जाएगा और देर रात 1:26 तक ये चलेगा। तो चंद्र ग्रहण की जो पूरी तस्वीर है वो बनने जा रही है। इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, लेकिन ज्योतिषीय संयोग जो बन रहे हैं वो इसे खतरनाक बना रहे हैं। क्यों खास है ये हम जानेंगे और इसके साथ ही साथ जिस तरीके के योगों की बात कही जा रही है, क्योंकि ग्रहण को जो विश्लेषित किया जाता है उसमें दिन का भी महत्व होता है, किस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है उसका भी अपना महत्व होता है, किस राशि में ग्रहण लग रहा है उसका भी अपना महत्व होता है और इसके साथ ही साथ जो आंशिक सूर्य ग्रहण आ रहा है उसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो से। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगियों की अगर हम बात करें तो झंडेवालान मंदिर से अजातिका सिंह जुड़ गई हैं, सुशील पांडे प्राचीन हनुमान मंदिर से हैं दिल्ली से, नीतीश पांडे लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर से हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं अजय बाचलू जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सभी का रुख करेंगे और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण की जो बात कही जा रही है ये इतना खतरनाक क्यों है। क्या वाकई डराने वाली बात हो रही है या फिर नक्षत्रों का संयोग ऐसा है, ग्रहों का संयोग ऐसा है जो हमें डरने पर मजबूर कर रहा है और हमें सतर्क रहना भी चाहिए। तो पहले रुक करते हैं सीधे और सबसे पहले हम चलते हैं सुशील पांडे के पास जो हमारे साथ हनुमान मंदिर से जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरीके से चंद्र ग्रहण का जो अब सूतक काल है वो थोड़ी देर में लगने वाला है, किस तरीके की तैयारियां मंदिरों में है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होंगे लेकिन पूजा पाठ का क्रम भी चलता रहता है, तो क्या तस्वीर दिख रही है इस वक्त मंदिरों के बाहर? जी देखिए उदय, सीधे तौर पर अगर मैं आपको प्राचीन हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए बाहर यहां पर लगा दिया गया है एक नोटिस जिसमें लिखा हुआ है सीधे तौर पर 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण के सूतक के कारण मंदिर का ये कपाट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और 8 सितंबर को सुबह 4 बजे ये पूरा मंदिर खुलेगा। आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए मंदिरों में फिलहाल जो आरती प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि 1 बजे इस प्राचीन हनुमान मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। इसका जो कपाट आप देख रहे हैं उद्देश्य, इसको बंद कर दिया जाएगा और फिर ये अगले दिन 4 बजे फिलहाल खुलेगा। लेकिन जो प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां फिलहाल की जा रही है और सूतक में क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन हनुमान मंदिर में बहुत लोगों का आस्था भी है और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार की फिलहाल तैयारी है, कितने बजे कपाट आपका ये बंद किया जाएगा और क्या करना चाहिए जब सूतक लगता है? मंदिर का कपाट 1 बजे बंद होगा और अगले दिन सुबह 4 बजे खुलेगी, ठीक है। और इस अति में परिवेश में लोग अपने अपने घरों में माला मंत्र का जाप करेंगे और अगले दिन स्नान वगैरह करके मंदिरों में जो घर में जो मंदिर बना रखे हैं उनका वस्त्र वगैरह पहनाएंगे, स्नान करवाएंगे
और जो है सो कि अगले दिन आरती प्रक्रिया शुरू हो गई है, आरती शुरू हो के बाद फिर प्रक्रिया होगी कपाट बंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि जो सूतक काल लगना है उसके पहले ही पूजा पाठ और आरती हो जाए, ये पूरे प्रक्रम चल रहे हैं। नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीतीश, लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है चंद्र ग्रहण को लेकर, चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी परंपराएं हैं उनको लेकर? अवधेश जी, मैं आपको दिखा दूं तस्वीर। पहले हम हनुमान सेतु मंदिर में हैं और यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। और ये भीड़ इसलिए क्योंकि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा उसके 9 घंटे पहले जो सूतक काल यानी 12:57 से यहाँ पर सूतक काल शुरू होगा और हनुमान सेतु के जो ये मंदिर के कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद अब कल ये मंदिर खुलेगा। तो जो भक्त हैं वो यहाँ दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर दर्शन की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसके साथ ही जो प्रसाद वितरण का भी यहाँ पर जो पूरा क्रम है वो जारी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो प्रसाद होता है उसमें या तो तुलसी का पत्ता रखें या फिर उस प्रसाद को भी आप दूसरी तरफ से शुद्ध कर सकते हैं। गंगाजल और तुलसी वहाँ पर रखा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। और जो यहाँ के पुरोहित हैं इनसे भी जान लेते हैं, कितने बजे से आप लोगों का ये कपाट बंद होगा? का कपाट 12:45 से बंद हो जाएगा और 12:57 से शुरू है। 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और शाम को 9:57 से ग्रहण काल शुरू है। रात को 1:27 तक उसका मोक्ष। तो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए भक्त भी हैं। और आपको बता दें अवधेश कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में भी जिस दौरान सूतक काल होगा वहाँ पर पूजन बाधित होगा, यानी पूजा नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात कर ले तो काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार भी बंद रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रमुख धाम है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर सूतक काल में जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। तो ग्रहण काल में जिस तरह से कहा जाता है कि अगर नदी के किनारे रहें तो जाप करें, उसके अलावा अगर घरों में रहें तो अपने इष्ट का जाप करें। क्या करेंगे आप? जाप करेंगे घर में। जाप करेंगे। घर में अच्छा, जिस सूतक काल से पहले यहाँ पर दर्शन करने आए? हाँ जी, दर्शन करने आए हैं। बजरंगबली के बहुत दिनों से दर्शन नहीं कर पाए, तो आज मैंने कहा कि थोड़ा जाके दर्शन कर लें। देखिए कुछ और भी लोग हैं। आप लोग भी ग्रहण काल से पहले यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, सूतक काल शुरू होने वाला है हाँ थोड़ी जी देर में। जी जी। अब हनुमान जी के दरबार में बहुत बहुत सभी भक्तों का स्वागत हो और हम लोग हनुमान जी के चरण आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।